हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की सीटेड क्लास में हम लोग उर्दू पेडागोजी को समझने के लिए जो मुश्किल अल्फाज हैं, जिसको समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जितने भी तलबा और तलबात हैं, तो उसके खुसूसी गुजारिश पर आज का ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें आपको उर्दू पेडागोजी समझने में काफ़ी हेल्प होगा। और ख़ास करके जो 8 फरवरी 2026 में जो सीटेड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तो काफ़ी मुफीद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपका डाउट है उसको कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है, यानी पहला जो अल्फाज है, आमोजिश। यानी ये शब्दावली है। क्या है ये? शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी, जिसको हम इस्तिलाहात बोलते हैं, जिसको समझने में अगर जिसको समझ जाते हैं तो आपको उर्दू का जो पेडागोजी वाला 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज आते हैं, काफ़ी हेल्प होगा। पहला लफ्ज़ है आमोजिश। आमोजिश को हम इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं और हिंदी में उसको अधिगम बोलते हैं। यानी आमोजिश का मतलब जब कोई बच्चा सीखता आमोजिश का मतलब होता है जब कोई बच्चा सीखता है, उसको हम बोलते हैं आमोजिश यानी लर्निंग। हिंदी में उसको अधिगम बोलते हैं। और एक आप लोग ने सीटेट में एक टर्म सुना होगा, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चों को करके सीखने के लिए मौका देना चाहिए। तो आमोजिश का मतलब हो गया लर्निंग यानी सीखना, अधिगम। और आमोज़गार का मतलब सीखने वाला, यानी बच्चा जो होता है वो आमोज़गार होता है। दूसरा पॉइंट है इक्तसाब, जिसको हम तहसील बोलते हैं। इक्तसाब या तहसील, ये अगर वर्ड पेडागोजी में आए, इसका मतलब होता है एक्विजिशन। हिंदी में इसको अर्जन बोलते हैं। यानी लैंग्वेज या ज़ुबान का इक्तसाब करना, यानी भाषा अर्जन। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है या अपने मुआशरे में रहता है, तो लैंग्वेज को किसी ग्रामर या किसी कवायद के ज़रिए नहीं सीखता है, बल्कि वो उसका अर्जन करता है, यानी इक्तसाब करता है। वो ऑटोमेटिकली उस माहौल में रहकर अपने आप को वो सीख लेता है। जो आसपास जो वातावरण में जो होता है, जो हमारे मुआशरे में होता है, उसको सीख लेता है। दूसरा पॉइंट है उसूल, या उसी को नज़रियात बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है उसूल या नज़रियात। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल और हिंदी में इसको बोलते हैं सिद्धांत। उसूल या नज़रियात, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तीसरा पॉइंट, अगला जो पॉइंट है अंदाज़ाए क़द्र। अंदाज़ाए क़द्र का मतलब एक तरह से उसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जांच, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको एवेल्यूएशन या मूल्यांकन। जब आप क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, या जब आप टीचर बनेंगे, तो आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसका जब आप क्लास ख़त्म करेंगे तो आपका उसका एवेल्यूएशन करेंगे, यानी उसको जो है उसका अंदाज़ाए क़द्र करेंगे कि बच्चा ने कितना सीखा, किस चीज़ में कमी है। तो इस ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम उर्दू में अंदाज़ाए क़द्र बोलते हैं, यानी मूल्यांकन बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है इम्तिहान, तो आप जानते ही हैं इम्तिहान को हम इंग्लिश में एग्ज़ामिनेशन या परीक्षा बोलते हैं। पॉइंट नंबर अगला है इदराकी या वक़ूफ़ी। इदराकी या वक़ूफ़ी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव, हिंदी में संज्ञानात्मक। यानी इदराक का मतलब आपके माइंड से, यानी थिंकिंग से। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप लोगों ने सुना होगा, संज्ञानात्मक विकास या इदराकी। इसका मतलब होता है कि जिसका ताल्लुक़ जो है हमारे थिंकिंग से संबंधित हो, थिंकिंग से हो। अगला पॉइंट है इस्लाही तदरीस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग और हिंदी में बोलते हैं उसको उपचारात्मक शिक्षण। इस्लाही तदरीस कब की जाती है? जब बच्चा गलती करता है, गलती करने के बाद उसको उस गलती पर पॉइंट आउट कराया जाता है बच्चे को कि आपकी गलती ये है, और अगले बार जो है उसमें इस्लाह करके, सुधार करके टीचिंग कराई जाती है। तो इसको कहा जाता है इस्लाही तदरीस। इस्लाह का मतलब सुधार होता है, तदरीस का मतलब टीचिंग होता है, यानी पढ़ाना, और हिंदी में उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अगला पॉइंट काफ़ी भी है ये दोनों पॉइंट, इस्तखराजी तरीका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव मेथड और हिंदी में बोलते हैं निगमन विधि। हमेशा बच्चे को, छोटे बच्चे जो हैं उसको इस्तखराजी तरीका से नहीं, बल्कि ये इस्तखराजी तरीका का इस्तेमाल बड़े बच्चों के लिए होता है। इस्तखराजी तरीका में नियम से हम उदाहरण की तरफ जाते हैं। पहले बच्चों को नियम बताते हैं, उसके बाद उदाहरण देते हैं, और ये ख़ास करके बड़े बच्चों के लिए होता है। इसको कहते हैं इस्तखराजी तरीका। दूसरा है इस्तक़राई तरीका, इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। आगमन विधि जो है छोटे बच्चों के लिए होता है। इसमें जो है बच्चों को पहले उदाहरण देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को समझाना पड़ता है। अगर बच्चों को आपको समझाना हो कि ए फॉर एप्पल होता है, तो बच्चों को पहले एप्पल ना दिखा के बल्कि रियल एप्पल दिखा दिया जाता है। बच्चा रियल एप्पल को देखते देखते एप्पल का मीनिंग सीख लेता है।
तो ये है दिखाकर, यानी कर कर दिखा, यानी कर कर जो है उसको दिखा, ये बताया जाता है इस चीज़ के बारे में। तो इस्तक़राई तरीका और इस्तख़राजी तरीका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस्तख़राजी तरीका बड़े बच्चों के लिए होता है और इस्तक़राई तरीका छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है इतलाक़। इतलाक़ को हम एप्लीकेशन बोलते हैं या अनुप्रयोग, यानी किसी भी चीज़ का कोई आप फार्मूला सीख लिए, उसको आप रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हो, उसको कहा जाता है इतलाक़। अगला है इआदा, कैप्चुलेशन है ना, रिकैपिचुलेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति, यानी किसी चीज़ को बार बार दोहराना, याद करना, रिकॉल करना, उसको कहा जाता है इआदा। अगला है अंदाज़ाए नज़र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अप्रोच और हिंदी में बोलते हैं उपागम। अगला पॉइंट है बाज रस्सी। बाज रस्सी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक या प्रतिपुष्टि। जब कोई काम करता है बच्चा, आप जब क्लास लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हमेशा पढ़ाने के बाद बच्चों से फीडबैक लिया जाता है कि कैसा रहा क्लास, तो इसी को उर्दू में कहा जाता है बाज रस्सी या फीडबैक। बसीरत, इंसाइट या अंतर्दृष्टि, यानी अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अपने आप में झांक कर देखना, बसीरत करना। अगला है बलोगत। बलोगत को हम लोग किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहते हैं। आपको पता है स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को या एडोलेसेंस को आंधी और तूफान का एज कहा है, ये कभी कभी पूछा जाता है। अगला पॉइंट है पैमाइश। पैमाइश को हम मेज़रमेंट बोलते हैं या मापन, यानी किसी भी चीज़ को मापना या पैमाइश करना, इसको कहा जाता है मेज़रमेंट या पैमाइश। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तशख़ीसी जांच, डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण। जब बच्चा गलती करता है, बार बार मैथ को नहीं समझ रहा है या किसी फॉर्मूले को नहीं समझ रहा है, चीज़ को नहीं समझ रहा है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो जो जांच किया जाता है, उस जांच को हम बोलते हैं तशख़ीसी जांच या डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। अगला पॉइंट है तरसील। तरसील का मतलब कम्युनिकेशन या संप्रेषण। तरसील का मतलब होता है जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन का क्या ज़रिया होता है, आपका कोई ना कोई लैंग्वेज होता है, किसी लैंग्वेज के ही ज़रिए से आप अपने थिंकिंग को, अपने ख़यालात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो उसी जो ख़यालात होते हैं, पहुंचाने का जो ज़रिया होता है, उसी को तरसील कहा जाता है या कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगला पॉइंट है तदरीस। तदरीस का मतलब टीचिंग होता है, ठीक है, या शिक्षण या अध्यापन, यानी पढ़ाने की, जो पढ़ाता है, एक बोल देगा, एक जो है मुअल्लिम जो है तदरीस करता है, मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं, और तदरीस का मतलब पढ़ाना होता है, यानी टीचिंग, शिक्षण। अगला पॉइंट है तरगीब या तहरीक। तरगीब का मतलब होता है मोटिवेशन, यानी बच्चे को आप जब छोटे बच्चे पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान जो है, ख़ास करके छोटे बच्चों को अगर कोई इनाम दे देते हैं या कोई प्राइज़ दे देते हैं तो वो मोटिवेट हो जाता है, यानी तरगीब मिल जाता है उसको आगे करने के लिए। तो तरगीब का मतलब होता है मोटिवेशन या प्रेरणा भी बोल सकते हैं उसको। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो आपको काफ़ी हेल्प हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो में कोई गलती हो गया तो इसके लिए सॉरी, आइंदा इसमें सुधार करने की कोशिश किया जाएगा।